नमस्कार दोस्तों, मैं एसएल वागड़ी आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर कैरियर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्णिक छंद। जी हाँ दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे वर्णिक छंद के बारे में। दोस्तों, इससे पहले अपन ने वर्णिक छंद का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का अध्ययन कर लिया है और आज अपन पढ़ेंगे पार्ट थर्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्णिक छंद। दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, चलते हैं आज किस टॉपिक पर। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं एक मोटिवेशनल मंत्र के बारे में, जिससे आपके अंदर एक नई स्फूर्ति, नई उमंग और एक नई प्रेरणा आपको अध्ययन के प्रति आपको मिले। ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, आज का मोटिवेशनल मंत्र है कि लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती। अरे लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, इस मोटिवेशनल मंत्र का भावार्थ यही है कि लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती। इस प्रकार से नाव समुद्र के अंदर तैरती है और सामने से उसको यदि लहर दिखाई देती है और लहरों के डर से अगर पहले अपन भयभीत हो जाए उससे और वो नौका को अपन पार नहीं करे, उसके लिए कोशिश नहीं करें, तो दोस्तों वो नौका हमारी कभी पार नहीं होगी। उसी प्रकार से विद्यार्थी के जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं और उन संकटों का हमें लगातार कोशिश करते हुए उनका सामना करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, है ना। तभी हमारी नौका पार हो सकती है। और एक विद्यार्थी निरंतर अगर कोशिश करता है तो लगातार कोशिश करने वाले विद्यार्थी अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस मोटिवेशन मंत्र का यही भावार्थ है। तो अब चलते हैं दोस्तों, आज सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सवैया छंद के बारे में। तो दोस्तों, आज अपन संपूर्ण भेदों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, आगे दोस्तों सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आज सवैया छंद के जो प्रमुख भेद है उनके नामों का एक ट्रिक। तो देखिए दोस्तों, सवैया छंद के प्रमुख भेद जो है मधिमत, सु केरे दूर और सु, मधिमत सु केरे दूर और सु, मधिमत सु केरे दूर और सु। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्रमुख इसके भेद हैं। अब इनके पूरे नाम देखते हैं, फुल फॉर्म देखिए दोस्तों। मधि से बन गया मदिरा सवैया। दोस्तों, मदिरा सवैया के अंदर कितने वर्ण होते हैं? 22 वर्ण। ये अपन पढ़ रहे हैं वर्णिक छंद के बारे में, ठीक है ना। तो मदिरा सवैया के अंदर कितने वर्ण होते हैं? 22 वर्ण होते हैं। दूसरा है मत से बना हमारा मत गयंत सवैया, 23 वर्ण होते हैं इसके अंदर दोस्तों। और मत गयंत सवैया को मालती सवैया के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला सवैया है, अगला भेद है इसका सुमुखी सवैया। दोस्तों, सुमुखी सवैया के अंदर कुल 23 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 23 वर्ण। यानी मतगैन सवैया और सुमुखी सवैया के अंदर 23 वर्ण इनके अंदर होते हैं। अगला है किर से बना हमारा किरीट सवैया। किससे क्या बन गया? किरीट सवैया। और इसके अंदर 24 वर्ण होते हैं। अगला है दुर्मिल सवैया। दूर से क्या बन गया? दुर्मिल सवैया। और दुर्मिल सवैया के अंदर 24 वर्ण होते हैं, है ना। अगला है अर से बन गया अरसात सवैया। और दोस्तों अरसात सवैया के अंदर 24 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। अगला है अंत में देखिए सु से बन गया हमारा सुंदरी सवैया। सु से क्या बन गया? सुंदरी सवैया। और सुंदरी सवैया के अंदर 25 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। अब अपन इनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं मदिरा सवैया के बारे में। तो देखिए दोस्तों आगे, तो दोस्तों सबसे पहले अपन सवैया छंद का पहला भेद देखते हैं मदिरा सवैया। पहले भेद का नाम है मदिरा सवैया। तो दोस्तों इसका पहला नियम अपन देखते हैं। इसमें कुल 22 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 22 वर्ण होते हैं। दोस्तों मदिरा सवैया के अंदर कितने वर्ण होते हैं? 22 वर्ण होते हैं। और दूसरा नियम है इसका, इसमें 7 भगण। कितने भगण होते हैं? 7 भगण और एक गुरु वर्ण होता है। यानी क्रम से 7 भगण आते हैं और अंत में एक गुरु वर्ण आता है। तो दोस्तों अपन ने गण के अंदर पढ़ा था कि यह माता राजधान सलगा। तो दोस्तों भगण के अंदर अपन ने पढ़ा था
भगण, तो इसका चिन्ह जो होता है भा न से, भा न से, ये भगण का चिन्ह होता है ना। और अंत में क्या होता है, एक गुरु वर्ण होता है, अंत में क्या होता है, गुरु वर्ण। तो यहाँ पर 7 भगण और एक गुरु वर्ण अंत में आता है। दोस्तों प्रत्येक गण के अंदर 3 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 3 वर्ण। अब 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 × 3 बराबर 21, और एक गुरु वर्ण और जोड़ देंगे तो कितने हो गए, 22। तो इस प्रकार से मदिरा सवैया के अंदर कुल 22 वर्ण होते हैं। आप देखिए दोस्तों, इसका उदाहरण देखते हैं अपन। तो दोस्तों एग्जाम के अंदर आपको इस प्रकार से एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दे दिया जाएगा और उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर कौन सा छंद है। अब दोस्तों आप ये तो पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर सवैया छंद तो है, लेकिन सवैया के अंदर भी इसका कौन सा भेद है, दुर्मिल सवैया है या सुमुखी सवैया है ना, या फिर अरसात सवैया है, या फिर आपके मदिरा सवैया है ना। तो आप कैसे पता लगाएंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले उदाहरण देखते हैं अपन। सिंधु तरो उनको बंदरा, तुम पै धनु रेख गई न तरी, वानर बांधत सोन भंजो, वानर बांधत सोन भंजो, उन बारी दी बांधी कई बाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात, श्री रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जानी परी, 10 कंठ न जानी परी। ते लहू तू लहू ऊंच जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि ये जो उदाहरण हमारा दिया गया है रामायण से लिया गया है ना। अब इसके अंदर मदिरा सवैया है। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर कितने भगण होते हैं, 7 भगण होते हैं। अपन सबसे पहले देखते हैं भगण मात्रा ज्ञान। तो मात्रा लगाएंगे अपन। तो देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर अनुस्वार है और अनुस्वार को क्या माना जाता है, गुरु वर्ण है ना। तो यहाँ पर गुरु, फिर अपन देख लीजिए यहाँ पर छोटा हुआ है तो लघु और लघु, ठीक है ना। आगे देखिए गुरु लघु लघु, 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 और अंत में क्या बच गया है, यहाँ पर गुरु वर्ण बच रहा है। अंत में क्या आता है, एक गुरु वर्ण होता है, 7 भगण होते हैं। तो दोस्तों देखिए पहला भगण हमारा यहाँ पर भा न से, ये हमारा पहला क्या बन गया, भगण बन रहा है यहाँ पर, है ना। ये देखिए हमारा दूसरा भगण भा न से, ठीक है ना। और उसी प्रकार से ये हमारा तीसरा भगण बन रहा है। अगला देखिए ये हमारा चौथा भगण बन रहा है ना। आगे भा न से, ये हमारा 5वां भगण इस तरीके से बन रहा है। आगे देखिए ये छठा भगण है और ये अंत में हमारा 7 भगण, यानी कुल कितने भगण होते हैं, 7 भगण होते हैं इसके अंदर। और अंत में क्या होता है, एक गुरु वर्ण होता है। और वहां पर कौन सा छंद होगा, मदिरा सवैया छंद। प्रत्येक गण के अंदर 3 वर्ण होते हैं और 3 वर्णों को 7 से गुणा करते हैं, 7 × 21 और एक अंत में गुरु। तो आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि मदिरा के अंदर 7 भगण और एक गुरु वर्ण होता है, ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर गुरु लघु लघु, एक भगण हमारा ये बन गया, गुरु लघु लघु। ये दूसरा भगण हमारा बन चुका है, गुरु लघु और लघु। दोस्तों यहाँ पर चंद्र बिंदु है और चंद्र बिंदु का हमेशा एक वर्ण ही गिना जाता है ना। आगे देखिए गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये गुरु वर्ण है, क्या है, गुरु वर्ण है। लेकिन जब इसका उच्चारण करेंगे तो अपन लघु उच्चारण इसका करना पड़ेगा, उच्चारण में कम समय इसको लगाना पड़ेगा और इसको अपन लघु वर्ण मान के चलना है। क्योंकि जब अपने सारे भगण इसके अंदर बन रहे हैं, छंद हमारा मदिरा सवैया है, तो दोस्तों अपन विपरीत परिस्थितियों के अनुसार छंद शास्त्र में लघु को गुरु और गुरु को लघु विकल्प के आधार पर इसमें मानना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कई जो हमारा लघु वर्ण होगा, ठीक है। अब देखिए गुरु लघु लघु और अंत में क्या बच रहा है, ये गुरु वर्ण है,
ठीक है ना। आप इस चीज को ध्यान देंगे। आगे देखिए, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या आना चाहिए, लघु वर्ण आना चाहिए, तभी हमारा बगड़ बनेगा, है ना। तो अपन लघु के लिए इसमें अपन को जब इसका उच्चारण करेंगे तो इस वर्ण को अपन को लघु मानकर इसका उच्चारण करना होगा कि श्री रघुनाथ प्रताप की, यानी इस पर अपन को जोर कम देना पड़ेगा और यहाँ पर लघु मानकर चलना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा एक बगड़ बन पाएगा और यहाँ पर छंद हमारा मदिरा ही होगा। इसके अलावा और कोई छंद नहीं है इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पर लघु वर्ण मानना पड़ेगा अपन को। आगे देखिए, गुरु लघु लघु। दोस्तों यहाँ पर लघु वर्ण आ रहा है, आप कहेंगे कि यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है। दोस्तों संयुक्त व्यंजन के अंदर अपन ने छंद शास्त्र नियम पढ़ा था कि जहाँ कहीं आधा मैं है, मह, लह, इस तरह के वर्ण आ जाते हैं तो वहां पर जो लघु वर्ण है वो लघु ही माना जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। आगे देखिए, गुरु लघु लघु, गुरु अनुस्वार है, गुरु वर्ण होगा, लघु लघु, गुरु लघु लघु, और अंत में क्या आएगा, ये गुरु वर्ण आएगा, है ना। आगे देखिए, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। तो यहाँ पर हमारे भगड़ बराबर से बन रहे हैं। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर गुरु लघु, अब अपन को एक भगड़ बनाने के लघु की आवश्यकता है और यहाँ पर क्या आ रहा है, गुरु वर्ण आ रहा है। तो दोस्तों अपन विकल्प के आधार पर क्या मानेंगे, यहाँ पर लघु वर्ण मानेंगे। क्या मानेंगे, लघु वर्ण की। इसका जब उच्चारण करेंगे, ते लहू तू लहू, ऊंच जरी न जरी, जरी यानी यहाँ पर अपन को लघु मानकर चलना है, जरी लंक जराई जरी। तो यहाँ पर लघु वर्ण आएगा, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु। यानी दोस्तों अपन को विकल्प के आधार पर, यानी गुरु के स्थान पर लघु, लघु के स्थान पर गुरु, जिस एक वर्ण का यदि अभाव हो रहा है तो उसकी पूर्ति अपन को करनी होगी। ये अपन ने छंद शास्त्र के जो नियम पढ़े उनके अंदर पढ़ा था। दोस्तों यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है ना। इससे आपका ये समाधान हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन देख रहे हैं 7 भगड़ बन रहे हैं और अंत में एक गुरु वर्ण आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये मदिरा सवैया, इसके अंदर कुल 22 वर्ण होते हैं, 7 भगड़ और एक गुरु वर्ण इसके अंदर होता है। तो दोस्तों छंद शास्त्र के जो प्रमुख नियम मैंने आपको बताया फर्स्ट वीडियो के अंदर, उनको आप अवश्य पढ़ें। इसके अलावा जो गण से संबंधित वीडियो मैंने डाला है उसको भी आप जरूर देखें, जिससे आप मात्राओं का अच्छी प्रकार से ज्ञान कर सकते हैं। अब आगे देखिए अगले छंद के बारे में, मत गयंद सवैया छंद के बारे में। दोस्तों सवैया छंद के अंदर आगे पढ़ेंगे अपन, अगला वेद है इसका मत गयंद सवैया। जी हाँ दोस्तों, अगला वेद है मत गयंद सवैया। दोस्तों मत गयंद सवैया, इस छंद को मालती सवैया के नाम से भी जानते हैं। यानी मत गयंद सवैया का दूसरा नाम क्या है, मालती सवैया। यानी मालती सवैया और मत गयंद सवैया दोनों एक ही है, ठीक है ना। अब इसके नियम देखते हैं दोस्तों। पहला नियम है, इसमें कुल 23 वर्ण होते हैं। कुल कितने वर्ण होते हैं, 23 वर्ण। और इससे पहले अपन ने मदिरा सवैया पढ़ा था, इसके अंदर 22 वर्ण होते हैं और दोस्तों इसके अंदर एक वर्ण और बढ़ जाता है, यानी 23 वर्ण होते हैं। अब अगला नियम है, इसमें 7 भगड़ और 2 गुरु वर्ण होते हैं। दोस्तों मदिरा सवैया के अंदर 7 भगड़ और 1 गुरु होता है, जबकि यहाँ पर 7 भगड़ और 2 गुरु वर्ण होते हैं, यानी 1 गुरु वर्ण इसके अंत में और बढ़ जाता है। अगला नियम है, मदिरा के आगे 1 गुरु जोड़ने से मत गयंद बन जाता है। यानी मदिरा सवैया में 7 भगड़ 1 गुरु, और यहाँ पर मत गयंद सवैया के अंदर 7 भगड़ और 2 गुरु वर्ण होते हैं, यानी 1 गुरु वर्ण और इसके अंदर जुड़ जाता है। तो दोस्तों आपसे यदि एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि 7 भगड़ और 2 गुरु वर्ण किस छंद के अंदर होते हैं, तो वो होता है हमारा मत गयंद सवैया छंद, ठीक है ना। आप देखिए दोस्तों, इसका उदाहरण देखते हैं अपन। देखिए, देखी बिहाल विवाइन, देखी बिहाल विवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए,
पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, आए महा दुख पाए, आए महा दुख पाए सखा, तुम आए इतई न कितई दिन होए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। तो दोस्तों यहाँ पर सुदामा की दीन दशा का वर्णन और भगवान कृष्ण के द्वारा जो है किया गया है। तो इसके अंदर मतगण सवैया है और देखिए अब इसके अंदर अपन मात्राओं का ज्ञान करेंगे किस तरीके से 7 भगण और 2 गुरुवर्ण यहाँ पर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले गुरुवर्ण है और ये हमारा लघु और ये लघु, तो ये एक हमारा ये भगण बन चुका है। और भगण के अंदर अपन ने पढ़ा था कि भा न से, और इसके अंदर 2 गुरुवर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इसके अंदर चिन्ह लगते हैं। तो 7 भगण इस तरह के बनेंगे। पहला भगण हमारा ये बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुरु लघु और लघु, ये हमारा दूसरा भगण जो है इस तरीके से ये बन चुका है, ठीक है ना। और आगे देखिए गुरु लघु लघु, दोस्तों ये भी हमारा भगण बन चुका है। 3 भगण यहाँ पर बन चुके हैं, ठीक है ना। आगे देखिए गुरु लघु लघु और ये हमारा भगण, ठीक है ना। आगे अनुस्वार है, 2 मात्रा लगेंगी, गुरु लघु लघु, ये भगण, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर गुरु लघु और लघु, ये हमारा भगण जो है बन चुका है। आगे देखिए गुरु लघु और लघु। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे 7 भगण, कितने भगण देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 भगण इसके अंदर बनते हैं। और अंत में क्या बनते हैं, 2 गुरु वर्ण आते हैं। अंत में क्या आते हैं, 2 गुरु वर्ण आते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों 7 भगण 2 गुरु, 7 × 3 = 21 और 2 गुरु को और जोड़ देते हैं, 21 और 2 23 वर्ण इसके अंदर होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 23 वर्ण होते हैं। आगे देखिए तो आप इसी प्रकार से आगे इनके अंदर भी मात्राओं का ज्ञान कर सकते हैं। दोस्तों देखिए लघु गुरु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु। तो दोस्तों यहाँ पर गुरु वर्ण आ रहा है, लेकिन जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के अंदर कम समय अपन को यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये लघु बनेगा, ठीक है ना। तो अपन को यहाँ पर लघु मानना पड़ेगा, लघु गुरु लघु लघु, गुरु लघु। ठीक इसी प्रकार से यहाँ अपन को करना पड़ेगा, तुम आए लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। और अंत में क्या होते हैं, 2 गुरु वर्ण होते हैं, 7 भगण और 2 गुरु वर्ण। आगे देखिए गुरु लघु लघु, गुरु, यहाँ अपन को लघु वर्ण मानना होगा, लघु, ठीक है ना। यहाँ भी अपन को लघु वर्ण मानना है, तब जा करके हमारा ये भगण बन पाएगा। गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु और लघु। और अंत के अंदर, अंत में क्या आएंगे, 2 गुरु वर्ण इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों गुरु, और यहाँ पर गुरु वर्ण है, लेकिन क्या मानेंगे अपन, भगण बनाने के लिए लघु वर्ण मानना पड़ेगा। और ये लघु वर्ण गुरु लघु गुरु, ठीक है ना। अब यहाँ पर गुरु वर्ण नहीं आएगा क्योंकि हमारा भगण का निर्माण नहीं हो रहा है, और भगण बनाने के लिए अपन को यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, लघु वर्ण, ठीक है ना। तो ये भगण हमारे 2 भगण बन चुके हैं। आगे देखिए गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। और अंत में क्या आएंगे, 2 गुरु वर्ण। तो इस प्रकार से दोस्तों मतगंध सवैया के अंदर 7 भगण और 2 गुरु वर्ण, यानी कुल 23 वर्ण इसके अंदर होते हैं। और मदिरा सवैया के अंदर 7 भगण और 1 गुरु वर्ण होता है। तो मदिरा के आगे 1 गुरु जोड़ने से, यानी 1 के स्थान पर कितने हो जाएंगे, 2 गुरु वर्ण।
और इससे मतगयंद सवैया बनता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब आगे देखिए दोस्तों, अगले छंद के बारे में पढ़ते हैं अपन। आगे देखिए दोस्तों, सवैया छंद के अंदर अपन देखते हैं इसका अगला भेद, तीसरा भेद है इसका सुमुखी सवैया। सुमुखी सवैया का पहला नियम अपन देखते हैं दोस्तों, इसमें कुल 23 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 23 वर्ण होते हैं इसके अंदर। और दोस्तों अगला नियम है इसका, इसमें 7 जगण व अंत में एक लघु व एक गुरु वर्ण होता है, यानी 7 जगण। दोस्तों जगण का अपन चिन्ह है जय भा न, ये जगण हो गया। और अंत में एक लघु व एक गुरु होता है, यानी लघु के बाद में क्या आता है? गुरु आता है। तो इस तरीके से 7 जगण, 7 × 3 = 21 और 2 23, ठीक है ना। तो कुल कितने वर्ण होते हैं? 23 वर्ण इसके अंदर होते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं दोस्तों। देखिए, ये वनमाल रसाल धरे, ये वनमाल रसाल धरे, सिर मोर किरीट महालसी गो, कसे कटी पीत पटी, कसे कटी पीत पटी, लपटी कर आनन पे मुरली रसी गो, कलिंदी के तीर खड़े, कलिंदी के तीर खड़े, बलवीर अहिरन बहा गए असीबो, बहा गए असीबो, सदा हमरे ही मंदिर में, सदा हमरे ही मंदिर में, यह बानक सो करिए बसीबो, यह बानक सो करिए बसीबो। तो दोस्तों इस तरीके से इसका उदाहरण है। और अब अपन इसके अंदर मात्राओं का ज्ञान करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 7 जगण होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो मात्रा लगाते हैं दोस्तों। यहाँ पर लघु वर्ण है तो लघु की 1 आएगी, गुरु और ये लघु, तो ये हमारा ये क्या बन गया? जगण। क्या बन गया? जगण बन गया दोस्तों। यहाँ पर ये हमारा पहला जगण है ये, ठीक है ना, ये जगण है। अब आगे देखिए, यहाँ लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। आगे देखिए, लघु गुरु लघु, लघु गुरु और लघु। यहाँ पर लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। और अंत में देखिए दोस्तों, यहाँ पर लघु है और ये गुरु वर्ण है, तो एक लघु और एक गुरु अंत में आता है। इसके अलावा ये देखिए हमारा ये जगण है, ये जगण है, ठीक है ना, 2 जगण हमारे, ये हमारा तीसरा जगण बन गया, ठीक है। आगे देखिए चौथा जगण है, ये 5वां जगण है और ये 6ठा जगण है और अंत में ये 7वां जगण। तो इस प्रकार से 7 जगण और अंत में लघु गुरु इसके अंदर क्रम से आते हैं। अब देखिए आगे, यहाँ पर लघु गुरु लघु, लघु गुरु और ये लघु वर्ण है, ठीक है ना। आगे देखिए, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। आगे देखिए, लघु गुरु लघु, लघु गुरु और लघु, लघु गुरु और यहाँ पर लघु वर्ण है। और अंत में क्या बच गया? यहाँ पर देखिए छोटी मात्रा लघु और ये गुरु वर्ण है, तो ये लघु और ये गुरु वर्ण। तो इस प्रकार से 7 जगण और अंत में 2 लघु और एक गुरु वर्ण इसके अंदर आता है। आगे देखिए दोस्तों, लघु गुरु लघु, लघु। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन को क्या मानना पड़ेगा? लघु वर्ण, ठीक है ना, तब जाकर के हमारा क्या बन जाएगा? जगण बनेगा, ठीक है ना। लघु गुरु लघु, लघु गुरु और यहाँ पर लघु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु और अंत में लघु और गुरु वर्ण। तो इस प्रकार से अपन देख रहे हैं 7 जगण और अंत में लघु गुरु क्रम से यदि आते हैं तो वहां पर सुमुखी सवैया छंद बनता है। कुल 23 वर्ण इसके अंदर होते हैं। आगे देखेंगे,
लघु गुरु लघु, लघु गुरु और ये लघु, ये दोनों हमारे जगण बन गए, है ना। आप देखिए लघु गुरु लघु, संयुक्त व्यंजन से पहले जो वर्ण आ रहा है वो दीर्घ हो जाएगा, यहाँ पर गुरु हो जाएगा। आगे लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु, और यहाँ पर क्या आएगा लघु, और अंत में लघु और गुरु वर्ण। तो इस प्रकार से 7 जगण और अंत में एक वर्ण लघु का और इसके बाद में गुरु वर्ण इसके अंदर आते हैं। कुल 23 वर्ण इसके अंदर होते हैं। तो दोस्तों ये पढ़ा अपन ने सुमुखी सवैया के बारे में, और अब आगे देखते हैं दोस्तों अगले छंद के बारे में। दोस्तों आप वीडियो पर लगातार बने रहिए, ठीक है ना। अभी आगे और पढ़ेगा अपन। तो देखिए दोस्तों आगे, तो दोस्तों आगे पढ़ेंगे अपन किरीट सवैया के बारे में। अगला छंद है दोस्तों किरीट सवैया। दोस्तों किरीट सवैया के अंदर 24 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 24 वर्ण। और ये सवैया छंद का एक भेद है दोस्तों। पहला नियम है इसका कि इसमें 24 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 24 वर्ण होते हैं इसके अंदर, और इसमें 8 भगण होते हैं। कितने भगण होते हैं? 8। और दोस्तों एक गण के अंदर 3 वर्ण होते हैं, तो 8 × 3 बराबर 24। कितने वर्ण होते हैं? 24 वर्ण इसके अंदर होते हैं। यानी मदिरा छंद के आगे 2 लघु जोड़ने से किरीट बनता है। कौन सा छंद बनता है? किरीट छंद बनता है, ठीक है ना। आप देखिए दोस्तों अपन इसके अंदर पढ़ेंगे 8 भगण के बारे में। तो दोस्तों भगण का चिन्ह होता है हमारा भा न से। क्या होता है? भा न से। तो ये इस प्रकार से अपन भगण लगाएंगे। तो दोस्तों इसका उदाहरण देखते हैं अपन। सबसे पहले देखिए, मानुष हो तो वही रस खान बसऊ ब्रज गोकुल गांव के द्वारनी। मानुष हो तो वही रस खान बसऊ ब्रज गोकुल गांव के द्वारनी। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। चरऊ नित नंद की धेनु मझारिन, चरऊ नित नंद की धेनु मझारिन। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन हो तो वही गिरी को जू भयो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करऊ मिली कालिंदी कूल कदम की डारन, कूल कदम की डारन। तो दोस्तों अपन इसके अंदर हम मात्राओं ज्ञान करते हैं। तो देखिए दोस्तों अपन बनाएंगे 8 भगण। तो भगण के अंदर देखिए सबसे पहले ये गुरु वर्ण है, गुरु लघु और लघु। यह हमारा एक भगण जो है बन चुका है ना, गुरु। और यहाँ पर गुरु वर्ण है, इसको क्या मानेंगे अपन? लघु मानेंगे, तब जाकर के हमारा भगण बनेगा, है ना। तो गुरु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। आगे देखिए गुरु, यहाँ पर आएगा लघु लघु, गुरु लघु लघु। आगे देखिए गुरु लघु, और ये अपन को के को क्या मानना पड़ेगा? लघु वर्ण। आगे देखिए गुरु लघु और लघु, यानी 8 भगण इसके अंदर बनते हैं। कितने भगण बनते हैं? 8 भगण। देखिए पहला भगण हमारा, यह हमारा दूसरा भगण इस तरीके से बनेगा, यह हमारा तीसरा भगण, ठीक है ना। आगे देखिए ये चौथा भगण बन चुका है, और ये हमारा इस तरीके से 5वां भगण, ये 6ठा भगण। आगे ये हमारा बन गया 7वां भगण, और अंत में दोस्तों ये 8 भगण इस तरीके से इसके अंदर बनते हैं। इसके अंदर किरीट सवैया के अंदर, किरीट। तो दोस्तों इसके अंदर टे आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है? टे। और 8 को क्या कहते हैं? अष्ट। तो अष्ट के अंदर भी क्या आ जाता है? टे आता है। अपन ध्यान रखेंगे इस तरीके से। और दोस्तों ये ट्रिक दिमाग के अंदर इस तरह से बैठा लेंगे कि अष्ट 8 और किरीट के अंदर भी टे वर्ण आ रहे हैं, तो इसके अंदर कितने भगण होते हैं? 8 भगण होते हैं। आगे देखिए यहाँ पर गुरु लघु लघु, ठीक है ना, गुरु। और यहाँ पर आएगा लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु वर्ण। यहाँ पर क्या आएगा? लघु
लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु वर्ण मानेंगे इसको, गुरु, लघु, लघु और गुरु, लघु, लघु। तो इस तरीके से 8 क्या बन गए हमारे भगण, ठीक है ना। आगे देखिए गुरु, लघु, लघु, यहाँ पर ये गुरु है तो ये किसको क्या मानेंगे अपन, लघु, लघु। देखिए आगे गुरु, लघु और लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु। आगे गुरु, लघु, लघु, ये गुरु है, ये लघु है और ये भी लघु है। अब देखिए दोस्तों यहाँ संयुक्त व्यंजन आ रहा है त्रि है ना, तो इससे पहले क्या हो जाएगा, गुरुवर्ण हो जाएगा, लघु और ये भी लघु, ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ पर संयुक्त व्यंजन आ गया तो रह क्या हो जाएगा हमारा गुरु, ठीक है ना, द हो जाएगा लघु और ये लघु, गुरु, लघु और लघु। तो इस तरीके से 8 भगण हमारे इसके अंदर बन रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखिए गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, क्या मानना पड़ेगा इसको अपन को, लघु वर्ण और ये लघु, गुरु, लघु और ये लघु है, ठीक है ना। गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु और यहाँ पर लघु वर्ण आएगा, ठीक है ना, गुरु, लघु और लघु। तो इस तरीके से दोस्तों अपन देख रहे हैं कि इसके अंदर 8 भगण जो है इसके अंदर प्रत्येक चरण में होते हैं, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8 भगण इसके अंदर बनते हैं। तो 8 × 3 बराबर 24 वर्ण इसके अंदर होते हैं किरीट सवैया के अंदर। दोस्तों मदिरा छंद के आगे अगर 2 लघु जोड़ देते हैं तो इससे क्या बन जाता है, किरीट छंद बन जाता है। और दोस्तों अब आगे अपन देखेंगे अगले छंद के बारे में। तो देखिए दोस्तों आगे देखिए दोस्तों सवैया छंद का अगला भेद है दुर्मिल सवैया। दोस्तों आगे पढ़ेंगे अपन दुर्मिल सवैया के बारे में। तो देखिए दोस्तों दुर्मिल सवैया के अंदर कुल 24 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 24 वर्ण। और इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 24 वर्ण। और इसके प्रत्येक चरण में 8 सगण होते हैं। कितने सगण होते हैं, 8 सगण। दोस्तों मदिरा के आरंभ में अगर 2 लघु जोड़ दे तो 2 लघु जोड़ने से दुर्मिल छंद बन जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों अपन देखेंगे आज इस छंद के अंदर 8 सगण। तो दोस्तों सगण का हमारा जो चिन्ह होता है सगण, तो इसका चिन्ह होता है स ल गा, स ल गा। तो कितने सगण होते हैं, 8 सगण। तो 8 × 3 बराबर 24 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण के अंदर। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 24 वर्ण होते हैं। अब देखते हैं अपन 24 वर्ण। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इस तरीके से 24 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण के अंदर। आप देखिए दोस्तों सबसे पहले अपन इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए सखी, सखी नील नभ सर में, सखी नील नभ सर में उतरा यह हंस आहा तरता तरता। अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। अपने हिम बिंदु बचे तब भी, अपने हिम बिंदु बचे तब भी, चलता उनको धरता धरता, चलता उनको धरता धरता। गढ़ जायन कंटक भूतल के, गढ़ जायन कंटक भूतल के, कर डाल रहा डरता डरता। तो इस तरीके से दोस्तों ये इसका उदाहरण है दुर्मिल सवैया छंद का। अब इसके अंदर अपन मात्राओं ज्ञान करते हैं दोस्तों। देखिए प्रत्येक चरण में 24 वर्ण और 8 सगण होते हैं। तो सगण का हमारा चिन्ह है सैलगा। क्या है, सैलगा। दोस्तों यहाँ पर लघु, लघु और ये गुरु वर्ण है, यानी ये पहला हमारा सगण बन चुका है इसके अंदर। आगे देखिए सैलगा यानी लघु, लघु और गुरु। अब आगे देखिए लघु, लघु और ये आएगा गुरु वर्ण। क्या आएगा, गुरु।
क्या आएगा इसके अंदर, गुरु वर्ण, है ना। अब आगे देखिए लघु लघु और ये गुरु, यहाँ पर लघु लघु और ये गुरु वर्ण है ना। आगे देखिए लघु लघु ये गुरु, लघु लघु गुरु, और ये लघु लघु और ये गुरु वर्ण इसके अंदर होता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए दोस्तों, अपन यहाँ पर गण बनाते हैं। तो देखिए सैल गा, ये पहला गण हमारा बन चुका है। आगे देखिए ये सगण, ये हमारा बन गया सैल गा, है ना। आगे देखिए ये सगण सैल गा, और ये हमारा सगण सैल गा, ठीक है ना। ये हमारा सगण है, और ये अगला सगण, और ये अंतिम सगण। तो इस तरीके से ये 8 सगण इसके अंदर बनते हैं, है ना। अब देखिए ये हमारा लघु लघु और ये गुरु, लघु लघु और ये गुरु वर्ण इसके अंदर आता है, ठीक है ना। आगे देखिए लघु लघु और ये गुरु वर्ण है, लघु लघु और ये गुरु वर्ण आएगा, ठीक है ना। लघु लघु और ये गुरु वर्ण है, लघु लघु और ये गुरु वर्ण है, लघु लघु और ये गुरु वर्ण, और अंत में लघु लघु और ये गुरु वर्ण। तो इस तरीके से 8 सगण इसके अंदर बनते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लघु लघु और ये गुरु, ठीक है ना। अगला सगण हमारा बन चुका है, लघु लघु गुरु आएगा यहाँ पर, क्योंकि संयुक्त व्यंजन से पहले जो वर्ण होता है वो क्या बन जाता है, गुरु वर्ण, ठीक है ना। लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु, और आगे देखिए गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु, ये गुरु ये लघु और ये लघु, और अंत में गुरु वर्ण। तो इस प्रकार से दोस्तों 8 सगण इसके अंदर बन रहे हैं। तो इसके अंदर कौन सा छंद है, दुर्मिल सवैया छंद है। अब आगे देखिए, अब आगे मात्रा लगाते हैं लघु लघु। आगे देखिए यहाँ पर गुरु वर्ण, और आगे ये चंद्र बिंदु है, तो यहाँ पर क्या है, लघु लघु गुरु, अनुस्वार का गुरु वर्ण होगा, लघु लघु गुरु लघु लघु, ठीक है ना। और यहाँ पर गुरु वर्ण है, लघु लघु गुरु लघु, और ये लघु वर्ण है, ठीक है ना। गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु, और अंत में क्या आएगा, गुरु वर्ण। तो इस तरीके से दोस्तों अपन ने पढ़ा कि इसके अंदर प्रत्येक चरण में 8 सगण इसके अंदर होते हैं, और 8 सगण के अनुसार कुल 24 वर्ण इसके अंदर होते हैं प्रत्येक चरण के अंदर। दोस्तों अपन ने पढ़ा दुर्मिल सवैया के बारे में, और दोस्तों आगे भी अपन पढ़ेंगे, और आगे लगातार आप वीडियो पर बने रहें दोस्तों। अगला छंद के बारे में अपन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे देखिए सवैया छंद का अगला भेद है अरसात सवैया। अगला भेद है अरसात सवैया। दोस्तों इसका पहला नियम है, इसके प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 24, यानी यहाँ पर 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 24 वर्ण इसके अंदर होते हैं। और इसके प्रत्येक चरण में 7 भगण, कितने भगण होते हैं, 7 भगण व 1 रगण होता है। दोस्तों इसके अंदर 2 गण होते हैं, इसके अंदर 7 भगण। दोस्तों अपन ने पढ़ा था भगण का चिन्ह, तो यहाँ पर होता है भय गण, तो भा न से, भगण का चिन्ह होता है भा न से, और एक होता है रगण। एक क्या होता है, रगण। तो रगण का चिन्ह होता है राज भा, राज भा। तो दोस्तों इसके अंदर 7 भगण, 7 × 3 बराबर 7 × 21, और 1 रगण, 21 में अगर 3 वर्ण और जोड़ देते हैं तो कुल 24 वर्ण इसके अंदर होते हैं, ठीक है ना। यानी मदिरा के आगे लघु और गुरु जोड़ने से अरसात सवैया छंद बनता है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आप देखिए प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 24 वर्ण। तो अपन एक बार इनकी काउंटिंग कर लेते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24, यानी जो भी यहाँ पर अर्ध वर्ण होता है उसकी छंद के अंदर कोई काउंटिंग
नहीं होती है, ठीक है ना। अब अपन मात्राओं ज्ञान करते हैं दोस्तों, मात्रा लगाते हैं और मात्राओं के अंदर देखते हैं कि प्रत्येक चरण के अंदर 7 भगण और अंत में एक रगण किस प्रकार से बनता है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, गुरु, लघु, लघु। दोस्तों ये बन गया हमारा भगण, क्या बन गया, भगण, ठीक है ना। बा ने से पहला भगण, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए यहाँ पर क्या आएगा, गुरुवर्ण। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आना चाहिए, गुरुवर्ण आना चाहिए, लेकिन नियम मैंने पढ़ा था छंद शास्त्र के अंदर कि नहा लह इस तरह ऐसे पहले अगर यानी न आ जाता हो या अर्ध लय वर्ण आ जाता हो तो उसको लघु वर्ण ही माना जाता है, ठीक है ना। दीर्घ नहीं मानते उसको, गुरु नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लघु वर्ण होगा ये, और ये भी लघु वर्ण। तो ये हमारा क्या बन गया, क्या बन गया, ये भगण, भानस है, ठीक है ना। अगला भगण, अब देखिए यहाँ पर गुरु, लघु, लघु, ठीक है ना, गुरु, लघु, लघु, ये अगला भगण। आगे देखिए गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु और ये लघु वर्ण, ठीक है ना। आगे देखिए गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु और ये भी लघु वर्ण है, ठीक है। गुरु, लघु, लघु और ये हमारे बन गए गुरु, लघु और लघु। अब अंत में देखिए दोस्तों क्या होता है, एक रगड़ होता है। तो रगड़ के अंदर अपन ने चिन्ह देखा इस तरीके से राज भा। तो देखिए यहाँ पर आएगा गुरु, लघु और ये गुरु। अंत में क्या होता है, एक रगड़ इसके अंदर होता है। देखिए यहाँ पर रगड़ के अंदर यहाँ गुरु, लघु और ये गुरु, ये रगड़ हमारा यहाँ पर बन रहा है। उसी प्रकार से गुरु, लघु और गुरु, ये हमारा रगड़, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर गुरु, लघु और ये गुरु। तो ये अंत के अंदर क्या बन रहा है, इसके अंदर अंत में रगड़ बन रहे हैं। अब देखिए आगे गुरु, लघु, लघु, ठीक है ना, गुरु, लघु, लघु। यहाँ पर अपन को लघु वर्ण मानना पड़ेगा, तब जा करके क्या बनेगा, भगण बनेगा, ठीक है ना। गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु। यहाँ पर गुरु, इसको अपन क्या मानेंगे, लघु, और ये क्या आएगा, लघु। आप देखिए यहाँ पर क्या आया, संयुक्त व्यंजन से पहले तो क्या हो जाएगा, गुरु, लघु और ये लघु। तो इस तरीके से दोस्तों 7 भगण हमारे बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 भगण, और अंत में क्या बन रहा है, रगण बन रहा है, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु और ये लघु वर्ण है, ठीक है ना। गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु और ये लघु वर्ण। तो इस तरीके से दोस्तों 7 भगण व अंत में एक रगण का जो है निर्माण इसके अंदर हो रहा है प्रत्येक चरण के अंदर। आगे देखिए अंतिम चरण के अंदर गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु। दोस्तों यहाँ पर अपन को गण की पूर्ति के लिए क्या मानना पड़ेगा, लघु वर्ण, तब जाकर के हमारा क्या बनेगा, भगण बन पाएगा, है ना। गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, और यहाँ पर भी क्या मानेंगे अपन, लघु वर्ण, ठीक है ना, और ये लघु, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अंत में क्या बच गया, यहाँ पर रगण, क्या बच रहा है, रगण। तो इस तरीके से 7 भगण व एक रगण इसके अंदर और 7 सवैया के अंदर आता है। 8 गण होते हैं और कुल 24 वर्ण इसके अंदर होते हैं। प्रत्येक गण में 3-3 वर्ण होते हैं और इस प्रकार से 24 वर्ण होते हैं और 7 सवैया के अंदर, और इसके प्रत्येक चरण में 7 भगण व एक रगण होता है तथा मदिरा के आगे अगर लघु और गुरु जोड़ने से क्या बन जाता है, और 7 सवैया छंद बनता है। तो अब आगे देखिए दोस्तों अगले छंद के बारे में। देखिए दोस्तों अगले छंद के बारे में अपन पढ़ेंगे। अगला छंद है सुंदरी सवैया। अगला छंद है सुंदरी सवैया छंद। 25 वर्ड होते हैं दोस्तों इसके अंदर। कितने वर्ड होते हैं, 25।
देखिए इसके प्रत्येक चरण में 25 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 8 सगण यानी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितने सगण होते हैं? 8 और अंत में एक गुरु वर्ण होता है यानी 8 सगण, 8 तिये 24 और एक गुरु तो 25 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 25 वर्ण। दोस्तों दुर्मिल के आगे एक गुरु जोड़ने से यानी दुर्मिल छंद के आगे अगर एक गुरु जोड़ दे तो इससे सुंदरी सवैया छंद बनता है। ठीक है ना। अब अपन इसका उदाहरण देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए 25 वर्ण, तो इनकी गणना अपन करते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। तो इस तरीके से 25 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं और अंत में क्या होता है? एक गुरु वर्ण। अब देखिए दोस्तों मात्राओं का ज्ञान। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? लघु वर्ण और ये भी लघु वर्ण है। ये क्या हो जाएगा? गुरु। तो ये क्या बन गया हमारा? एक सगण बन गया। क्या बन गया? सगण। दोस्तों सगण का हमारा जो चिन्ह होता है सगण, तो इसका चिन्ह होता है स ल गा और अंत में क्या आता है? एक गुरु वर्ण आता है। तो इस तरीके से इसके अंदर अपन पढ़ेंगे 8 सगण और एक गुरु। आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? लघु लघु और ये गुरु। लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। ठीक है ना। लघु लघु गुरु, लघु लघु और ये गुरु वर्ण। आगे देखिए लघु लघु और गुरु, लघु लघु और गुरु और अंत में क्या बच गया? ये अंत में गुरु वर्ण इसके अंदर आता है। ठीक है ना। तो कितने हो गए? 8 सगण और एक गुरु। देखिए पहला सगण हमारा ये बन गया। ठीक है ना। ये हमारा दूसरा सगण। ठीक है। ये तीसरा सगण और इस तरीके से ये चौथा सगण है, ये पांचवा सगण है, ये छठा सगण है और ये सातवां सगण और अंत में ये 8 सगण। अंत में एक गुरु वर्ण इसके अंदर आता है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर लघु लघु और गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु और यहाँ पर गुरु वर्ण आएगा क्योंकि संयुक्त व्यंजन से पहले अगर लघु वर्ण आता है तो उसका क्या हो जाता है? गुरु वर्ण हो जाता है। लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। ठीक है ना। लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु और अंत में ये गुरु वर्ण इसके अंदर आता है। आगे देखिए लघु लघु और यहाँ पर दोस्तों गुरु वर्ण आएगा क्योंकि संयुक्त व्यंजन से पहला वर्ण जो होता है गुरु वर्ण हो जाता है। लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु और ये गुरु वर्ण। ठीक है ना। अब देखिए लघु लघु और ये संयुक्त व्यंजन से पहले गुरु वर्ण आएगा। लघु लघु गुरु वर्ण क्योंकि संयुक्त व्यंजन से पहले है। ठीक है ना। लघु लघु और यहाँ भी गुरु वर्ण आएगा। लघु लघु गुरु और अंत में दोस्तों क्या आता है? एक गुरु वर्ण इसके अंत में होता है। आगे देखिए लघु लघु और यहाँ पर क्या आएगा? संयुक्त व्यंजन से पहले गुरु वर्ण हो जाएगा। लघु लघु और ये गुरु है। लघु लघु गुरु, लघु गुरु, लघु लघु और यहाँ पर क्या आएगा? गुरु वर्ण आएगा। ठीक है ना। लघु लघु गुरु, लघु लघु और ये गुरु वर्ण। आगे देखिए लघु लघु और गुरु वर्ण और अंत में क्या बच गया दोस्तों? यहाँ पर अंत में एक गुरु वर्ण इसके अंदर आता है। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा कि सुंदरी सवैया के अंदर प्रत्येक चरण में 25 वर्ण इसके अंदर होते हैं और प्रत्येक चरण में 8 सगण व एक गुरु वर्ण इसके अंदर होता है। यानी दुर्मिल के आगे अगर एक गुरु जोड़ दे तो इससे हमारा सुंदरी सवैया छंद बनता है।
तो दोस्तों आज अपन ने पढ़ा इस वीडियो के अंदर समय्य छंद के प्रमुख भेदों के बारे में। दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों इससे पहले भी अपन ने मात्रिक और वर्णिक छंदों के कई पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं, तो दोस्तों आप उन वीडियो को जरूर देखें, है ना। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे वीडियो पर अभी नए हैं, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए नए वीडियो का अपडेट तुरंत मिलती रहे। दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।